नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुक्कू टीवी। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम सुनाने जा रहे हैं आज फिर से एक और नई स्टोरी जिसका नाम है मिट्टी की सास। जी हाँ, सास बहू की कहानियाँ। तो मिट्टी की सास कहानी सुनना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आज्ञाकारी बहू थी। सास की छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने को वह हमेशा तत्पर रहती। सास की गरिमा का ध्यान रखते हुए बुढ़िया बहुत कम बोलती थी। ज्यादातर तो वह इशारों से ही काम चला लेती। हर सुबह बहू सास के पास जाती और पूछती कि आज कितना चावल पकेगा। बुढ़िया कुछ देर समस्या पर गहराई से विचार करती और फिर धीरे से एक हाथ ऊपर उठाकर कभी वह 2 उंगलियां दिखाती, कभी 3, जैसी उसकी मर्जी होती। बहू उसके आदेश को सर झुकाकर स्वीकार करती थी और झुर्रीदार हाथों के निर्देश के अनुसार 2 या 3 कटोरी चावल पकाने के लिए रसोई में चली जाती। एक दिन सास बीमार पड़ गई और मर गई। जवान बहू रो रो कर हलकान हो गई। सास का साया उठ जाने से उसे कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि अपनी छोटी सी गृहस्थी वह कैसे चलाए। अब वह किससे पूछे कि आज कितना चावल बनेगा। वह दिन रात आशंका से घिरी रहती और कोई निर्णय नहीं कर पाती थी। पति उसकी सास भक्ति देखकर फूला नहीं समाता था, पर रोजाना उसके इस सवाल का जवाब देते देते कि आज कितना चावल बनेगा, रोज रोज के इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए पति ने एक तरकीब सोची। वह कुम्हार के पास गया और उसे अपनी माँ की आदमकद मूर्ति बनाने को कहा। उसने कुम्हार को खास तौर पर यह हिदायत दी, मूर्ति के एक हाथ की 2 उंगलियां उठी हो और दूसरे की 3। कुछ ही दिनों में मूर्तियों को रंग दिया गया और कपड़े पहना दिए गए। पति मूर्ति को घर में लाया और उसे ऐसे स्थान पर रखा जहां से वह पत्नी को रसोई में से दिखती रहे। सास को वापस पाकर बहू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। जब भी उसे चावल की मात्रा के बारे में शंका होती, वह रसोई से बाहर देखती और आदेश ले लेती। 2 उंगलियों वाला हाथ पहले दिखता तो वह 2 कटोरी चावल पकाती और 3 उंगलियों वाले हाथ की झलक दिखती तो 3 कटोरी। उस दिन भात हांडी में नहीं समाता। बहू मिट्टी की सास पाकर खुश थी। पति पत्नी को खुश देखकर खुश था। पर यह खुशी अधिक दिन नहीं चली। एक रोज पति को पता चला कि चावल की बोरी कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाती है, जबकि खाने वाले पति पत्नी 2 ही हैं। उसने पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह रोजाना सास से पूछती है और उसके आदेश का पालन करती है। पति के तन बदन में आग लग गई। 2 जन के लिए 2-3 कटोरी चावल, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? हम इतना भात नहीं खा सकते। बोलो, खा सकते हैं? जब माँ जिंदा थी तब भी तुम 2-3 कटोरी चावल पकाती थी और वह भी हमसे खाया नहीं जाता था। पत्नी ने हौले से जवाब दिया, हम तो 2 नहीं 3 हैं। तुम अपनी माँ को भूल रहे हो? मैं अब भी उन्हें खिलाकर ही खाती हूँ। अक्सर तो मेरे लिए थोड़ा ही बचता है। तुम बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ का खुराक पहले से बढ़ गई है। पति को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही है। मिट्टी की मूर्ति कई बोरी चावल चट कर गई। आपे से बाहर होकर उसने पत्नी की धुनाई कर डाली। उसने उसे और उसके मिट्टी की सास दोनों को घर से निकाल दिया। दरअसल हुआ यह कि वह रिवाज के मुताबिक दोनों वक्त सास के आगे पत्तल रखती और एक एक वह सब परोसती जाती जो घर में बना होता था। खाना परोसकर जैसे ही वह रसोई जाती, उसकी पड़ोसन दीवार में से बहुत होशियारी से बनाए सुराख से दबे पांव आती और पत्तल खाकर चली जाती। इस तरह वह खुद खाना बनाने से बच जाती थी, जबकि बहू बेचारी यह सोचती कि उसकी सास पहले की तरह अब भी खाना खाती है। उसकी नादानी ने उसे घर से बेघर कर दिया था। उसके दुख का पार ना था। अपनी प्यारी सास का पुतला बाहों में उठाए वह रोती, कलपती, प्रार्थना करती और अपने भाग्य को कोसती। डर के मारे संज्ञा शून्य सी रात के अंधेरे में नाक के सी चलती रही। चलते चलते वह गांव के बाहर जंगल पहुंच गई।
भयंकर अंधेरे में वह थर थर कांपने लगी। सास को उसने कसकर छाती से चिपका लिया। हल्की सी आहट से ही उसके रोए खड़े हो जाते। बेचारी आज से पहले घर से बाहर ही बहुत कम निकली थी। जैसे तैसे वह पेड़ पर चढ़ी और डाली के साथ खुद को साड़ी से बांध लिया। सास को उसने पल भर के लिए अपने से अलग नहीं किया। भय के कारण वह पसीने से नहा गई। थोड़ी देर बाद उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। बड़ी बड़ी मूँछों वाले कुछ लोग हाथों में मशाल लिए हुए झाड़ियों के बीच उसी की ओर आ रहे थे। उनके चेहरे खूंखार पहनावे के अंदाज से लग रहा था कि वे चोर हैं। वे सीधे उस पेड़ के नीचे आए जहां वह छुपी हुई थी। थकान से चूर चोरों ने पीठ का बोझ नीचे रखा और चोरी के माल का बंटवारा करने लगे। मसालों की रोशनी में वह उसे साक्षात राक्षस लग रहे थे। बेचारी अबला नार पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। सांस पर उसकी पकड़ ढीली हो गई थी। मिट्टी की मूर्ति जोरदार आवाज के साथ चोरों के ऊपर जा गिरी। डर से चोरों की रूह फन्ना हो गई। जिसका सिंह जिधर समाया वह उधर भागा। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हुआ क्या। बहू भय से अचेत हो गई। सुबह होश आने पर उसने देखा कि मिट्टी के सास के 3 टुकड़े हो गए हैं और उसके आसपास सोने, हीरे, मोती, लाल, मानिक आदि के ढेर लगे हैं। पास ही कुछ बुझी हुई मसालें पड़ी थी। यह भरोसा होने पर कि आसपास कोई नहीं है, वह संभल कर नीचे उतरी और सास की मूर्ति के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने जान बचाने और अनमोल खजाने के लिए उसने सास का बहुत एहसान माना। एक हाथ में टूटी हुई मूर्ति और दूसरे में भारी गठरी उठाए वह घर गई और कुंडी खटखटाई। उसे देख पति का गुस्सा फिर भड़क उठा। वापस आने के लिए उसने उसे बहुत खरी खोटी सुनाया। फिर गठरी के अनमोल खजाने के बारे में जानकर उसने उसे तुरंत खींचकर अंदर लिया और फिर पूरा किस्सा सुना। गठरी के सोने और जवाहर को देखकर उसकी आंखें ललाट में चढ़ गई। खजाने को संदूक में रखकर वह पत्नी की बताई हुई जगह पर गया और बचे हुए माल को बांधकर घर ले आया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब उसके पास इतना धन था जिसका जिक्र करें तो छोटे मोटे राजा के पास भी क्या होगा। दरवाजा भीतर से बंद करके उसने फर्श पर सारा खजाना फैलाया और हर चीज की अलग अलग ढेरियां बनाई। वह जानना चाहता था किस चीज की कितनी मात्रा है। उसने पत्नी को पड़ोस से मापने का बड़ा बर्तन लाने को कहा और सख्त हिदायत दी, क्या मापना है इसके बारे में किसी को कुछ ना कहे। पड़ोसन अपनी उत्कंठा दबा न सकी कि ये कंगले इतने बड़े मापने के बर्तन का आखिर करेंगे क्या। पर बहू ने होठ सी लिए। सो पड़ोसन ने मापने का बर्तन उससे देने से पहले उसके पेंदे में इमली का टुकड़ा चिपका दिया। मापने का बर्तन वापस लौटाया तो पड़ोसन और उसका पति यह देखकर दंग रह गया कि बर्तन के पेंदे में इमली पर एक बेशकीमती रत्न चिपका हुआ है। उन्होंने बहुत माथा लड़ाया, कल्पना के घोड़े दौड़ाए कि हर उस तरीके पर विचार किया जिससे कल के फटे हाल पड़ोसियों ने इतना धन जमा कर लिया कि जिसे मापने के लिए मापने के बर्तन की जरूरत पड़े। पर व्यर्थ, रहस्य ही बना रहा। पहला अवसर मिलते ही पड़ोसन ने बहू पर प्रश्नों की बौछार कर दी। भोली बहू ने फुसफुसाते हुए बार बार यह कहते हुए कि किसी से कहना मत उस रोमांचक रात की लोमहर्षक बातें बता दी। कैसे पति ने उसे घर से बाहर निकाला, कैसे डर से उसकी जान निकली जा रही थी, कैसे उसने पेड़ पर आश्रय लिया और कैसे इतना धन मिला। अंत में उसने कहा कि यह सब उसकी सास का प्रताप है। चतुर पड़ोसन उसकी सास की एक रेख रग जानती थी। वह कैसे इस बाहियात बात पर भरोसा करती। उसके पति ने सोचा, रातों रात भाग्य संवारने का ये आसान रास्ता है। उसने भी मिट्टी की एक मूर्ति बनवाई, उसे पत्नी के हवाले किया और उसे जंगल में छोड़ आया। कह दिया कि पड़ोसन की बेकूफ बहू जितना धन लाए बिना वह उसे घर में घुसने नहीं देगा। पड़ोसन को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। जैसा कि उम्मीद थी कि वे ही चोर मसाले लिए हुए उस दिन
माल को बांटने के लिए उसी पेड़ के नीचे आए। ऐसे ही उन्होंने गठरियां खोली। पड़ोसन ने पेड़ पर से उन पर मूर्तियां फेंक दी। भयंकर आवाज हुआ, चोर भाग खड़े हुए। पर इस बार वे बहुत दूर नहीं गए। उन्हें शक हुआ कि पिछली बार वे कतई अनजान थे, पर फिर वैसी ही आवाज और उन्होंने जानना चाहा कि धमाके की वजह क्या है। वे पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक औरत पेड़ से उतरी और उनके चोरी के माल को समेटने लगी। गुस्से से लाल पीले होते और गालियां देते हुए वे चारों तरफ से दौड़ पड़े। पिछली बार उनके माल को हड़पने के लिए उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और उस पर पील पड़े। पड़ोसन को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। उसके बेहोश होने तक वो उसे मारते रहे और उसे पेड़ में बांध कर चले गए। अगले दिन उसका पति आया। वह भय से विक्षिप्त सी हो गई थी। धन की लालसा में ऐसी दुर्गति हुई और कानी कौड़ी भी हाथ न लगी। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।